जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे आने वाली सभी वैकेंसियों की जानकारियां। साथ ही दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन आउट हो चुके होंगे, जैसे कि हाल ही में हमने देखा एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इससे जुड़े दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण और संपूर्ण जो भी जानकारियां होंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि दोस्तों हम हाल ही में देख रहे हैं कि एसएससी जीडी ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज किया हुआ है। उनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उन्होंने उस पर चेंजेस लाई हुई है। पहले उनके क्वेश्चंस कुछ और होते थे, उसका जो पैटर्न था वो कुछ और था, और अब दोस्तों कुछ और है। तो इसे लेकर बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनके मन में ऐसी भ्रांतियां हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं दोस्तों जो गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब चूंकि वो रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, उनका क्षेत्र जो है दोस्तों ऐसा है जहां पर पास में ऐसे कोई साइबर कैफे या अन्य सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो इन अभावों के चलते उन्हें जानकारी नहीं होती है। हालांकि हमने देखा कि इंटरनेट की व्यवस्था है, सुलभ है, फिर भी चूंकि कई दफ़ा ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वो इंग्लिश में वीक हैं, इस कारण से उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। पीडीएफ तो है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें एज में कैसी छूट है, क्या एज का रिलैक्सेशन है। तो इन सभी प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारियां हैं, ठीक है, वे सभी जानकारियां आप तक इस श्रृंखला के माध्यम से पहुंचेगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। बात की जा रही दोस्तों आज एसएससी जीडी की। ठीक है, एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसे लेकर हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें यदि हम बात करें दोस्तों सबसे पहले पोस्टों की, यानी कि कितने पद इस वैकेंसी के द्वारा हमें देखने मिल रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों जो पदों की संख्या है वो है 24,369, यानी कि लगभग 24,000 प्लस पद यहां हमें देखने मिल रहे हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि क्या ये पद इतने ही रहने वाले हैं या पद में वृद्धि हो सकती है? तो आप बिल्कुल निष्फिक्र रहें दोस्तों, यहाँ पर पद में वृद्धि हमें देखने मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ से दो चीज हो सकती है, या तो हमें पद में वृद्धि देखने मिलेगी, ठीक है। अब ये क्यों होगा? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है चूंकि यह वैकेंसी जब आनी थी, यानी अपने नियत समय से पहले ही आ चुकी है। ठीक है, चूंकि इसे 2 बार पहले किया जा चुका है। पहले यह वैकेंसी दोस्तों लगभग जून जुलाई में होनी थी। ठीक है, ये जो परीक्षा है जून जुलाई के लिए था। फिर उसके बाद दोस्तों इसे किया गया दिसंबर में, और अब दिसंबर के भी पहले नोटिफिकेशन आ चुका है, जारी हो चुका है। और हमने देखा कि 27 तारीख से दोस्तों यहाँ पर 27 अक्टूबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने चूंकि ये देखा कि भाई 2 बार ये वैकेंसी पहले की जा चुकी है, तो निश्चित तौर पर या तो पद वृद्धि हो सकती है या सरकार की एक और मंशा हो सकती है कि भाई वो एक और वैकेंसी जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तो हमारा यहाँ पद क्लियर है कि भाई 24,000 प्लस इसमें पोस्टें हमें देखने मिल रही है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम डेट की कि कब से लेकर कब तक का समय है फॉर्म भरने के लिए। तो हमने यहाँ पर पाया कि 27 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर 2022, यानी लगभग आपके पास पूरा नवंबर का महीना है फॉर्म भरने के लिए। हालांकि आप प्रयास कीजिएगा कि इसे इस नियत तिथि के पहले ही आप फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि होता क्या है कई दफा अंतिम दिनांकों में या अंतिम समय में सर्वर की समस्याएं होती हैं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखने मिलती हैं और हम परीक्षा से वंचित रह जाते हैं, हमारा फॉर्म नहीं भर पाता है। तो आप इसे समय से ही भर लें भाई, है ना। समय है इसमें आपका लगभग 30 नवंबर, और आप ये मान करके चलें कि हमारे पास 30 नहीं, हमारे पास 20 नवंबर का समय है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, बात की जाए इसमें एज की। ठीक है, आयु की बात की जाए कि आयु कितनी ली जाएगी, यानी कि कितने वर्ष के युवा इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां हमें देखने मिल रहा है 18 से 23। ठीक है, यानी कि 18 से 23 की जो आयु है दोस्तों ये सामान्य वर्ग के लिए है। ठीक है, बाकी और छूट भी है। तो हम यहां पर बात करते हैं कि आयु में छूट। अब ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, एज रिलैक्सेशन। आयु में छूट को लेकर के दोस्तों बहुत सारे जो युवा हैं, बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, उनको जानकारी का अभाव है। यहाँ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, और हम चर्चा करते हैं सबसे प्रमुख जनरल को लेकर के, क्योंकि दोस्तों अगर हमने इसे पकड़ लिया, ठीक है, तो हम बाकी को भी इससे रिलेट कर लेंगे। कैसे? तो अब जो जनरल का बंदा है दोस्तों, ठीक है, उसे लेकर यदि हम बात करें तो 18 से 23, उसके लिए क्या रखी गई है आयु दोस्तों? 18 से 23 वर्ष। और आयु की गणना कब की जाएगी? तो आयु की गणना यहाँ हमें देखने मिल रही है 1/1/2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया जा रहा है कि इस दिनांक को या इस नियत तिथि को कम से कम जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, ठीक है, जो भी एस्पिरेंट है, या हम बात करें कि भाई वो जो कैंडिडेट है वो कितने वर्ष का हो, कम से कम 18 वर्ष का हो, और अधिक से अधिक 23 वर्ष, इससे ज्यादा का ना हो। ठीक है, 23 के ऊपर वाले नहीं। कब? 1/1/2023। लेकिन यहां पर हमें देखने मिल रहा है दोस्तों कोविड के कारण 3 वर्ष की छूट दी गई है। अब यदि हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए या अनारक्षित के लिए या सामान्य वर्ग के उन छात्रों के लिए, तो हमें यहां देखने मिलता है कि भाई अब 3 वर्ष की छूट मिल चुकी है। ठीक है, कोविड के कारण, और कोविड के कारण सिर्फ उन्हें नहीं दी गई है, कोविड के कारण ये 3 वर्ष की छूट सभी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो हमने यहां पर पाया कि अगर आप देखेंगे कि जो इनका जो एक मैक्सिमम है कि भाई 23 वर्ष, 18 से 23, अब 23 में आप 3 ऐड करेंगे तो 26 वर्ष,
यानी यहां देखने मिल रहा है कि अब जो जनरल का बच्चा है वो 18 से लेके 26 वर्ष वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां हमें देखने मिला कि भाई 1997, यदि हम इस तिथि से, इस नियत तिथि से पीछे जाते हैं तो हम पाते हैं कि भाई 1997, आप 1997 का वर्ष यहां देखते हैं और 1997, ठीक है, 2005 से 1997, 2005 हमें कैसे देखने मिला दोस्तों, इस तिथि से आप 18 वर्ष पीछे जाएंगे तो आपको 2005 देखने मिल जाएगा, और इससे आप 26 वर्ष पीछे जाएंगे तो आपको 1997 मिल जाएगा। तो आपने यहां पर पाया कि भाई 1997 से लेकर 2005 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप निष्फिक्र होकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी लगभग हमें क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे, 18 से 26, किस कैटेगरी के लिए दोस्तों, अनारक्षित या जनरल के लिए। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम यदि देखें तो हमें देखने मिल रहा है कि भाई जो छूट है, आप देख सकते हैं छूट, इस पूरे के पूरे जो नोटिफिकेशन आउट किया गया उसकी जो रूल बुक है, नियम पुस्तिका, उसमें आप देखेंगे कि हमें यहाँ ओबीसी के लिए छूट देखने मिल रही है 3 वर्ष की, ठीक है। तो ये तो कैटेगरी वाली छूट हो गई दोस्तों, आपको ओबीसी से हैं आप तो आपको 3 वर्ष की छूट है, और साथ ही साथ में कोविड के कारण जो छूट है दोस्तों वो 3 वर्ष की है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 23 और 3 26 और 3 29, यानी कि ओबीसी का यदि कोई कैंडिडेट है तो वह मिनिमम एज उसकी 18 वर्ष, और जो मैक्सिमम जो अधिकतम आयु सीमा है दोस्तों वो कितनी हो चुकी है यहाँ पर, 29। अब आप इसमें 1997 से पीछे चले जाइए, 1997 से आप कितना पीछे चले जाएं, 3 वर्ष और पीछे चले जाएं, यानी कि अब 1994। अब जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 2/1/1994 से लेकर के, ठीक है, 1/1/2005 के मध्य है, वो इस फॉर्म को भर सकता है यदि वो ओबीसी कैटेगरी से है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो ठीक ऐसे ही हम देखते हैं एससी एसटी में। एससी एसटी का हमें देखने मिलता है दोस्तों, इन्हें कैटेगरी का लाभ मिल रहा है 5 वर्ष का। अब भाई यदि 5 वर्ष का यहाँ पर है तो आपको क्या है, 5 तो आपका हो गया दोस्तों ये एससी एसटी वर्ग से बिलोंग करने पर, ठीक है, और साथ ही साथ में 3 वर्ष यहाँ हमें देखने मिल रहा है दोस्तों कोविड के कारण जो छूट दी गई है। तो आपका ये 3 वर्ष ये हो गया, यानी 23 और 3 आपका हो गया दोस्तों 26, और 26 5 हो गया है 31 31, यानी आप 31 वर्ष तक की उम्र में क्या कर सकते हैं, यदि आप एससी एसटी के अभ्यर्थी हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमें देखने मिला कि 18 से 31, यानी यदि हम दोस्तों 1994 से भी पीछे जाएं तो हमें 1992 देखने मिल रहा है कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1992 से लेकर 2005 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपका एज से रिलेटेड पूरे जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो कंप्लीट होती हैं। उम्मीद है आपको एज रिलैक्सेशन अब क्लियर हो रहा होगा। आगे दोस्तों यदि हम बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी शैक्षणिक अर्हताएं या शैक्षणिक योग्यताओं की, तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि भाई जो भी कैंडिडेट हैं उनका 10वीं पास होना जरूरी है, 10th पास होना चाहिए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 10th पास दोस्तों कब, एज ऑन 1/1/2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक में यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, ठीक है, कितनी फीस इसमें लग रही है दोस्तों, ठीक है। तो वो शुल्क हमें देखने मिल रहा है कि यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इस 3 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी जो फीस है दोस्तों, जो शुल्क है वह है 100 रुपए। और इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों तो जितनी भी कैटेगरियां अब रह गई हैं शेष, ठीक है, और साथ ही सभी महिलाओं के लिए दोस्तों यह फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, यानी उनका जो फीस है वो 0 रुपए है, बिल्कुल भी फीस नहीं है उनकी। तो यहाँ हमारा एप्लीकेशन फीस को लेकर के सारी चीजें क्लियर होती हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम पैटर्न और एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट, ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके विषय में जानकारी नहीं थी। अभी हम देखें दोस्तों यहाँ पर तो हमें देखने मिला कि भाई आयु में छूट में क्या किया गया है, कोविड के कारण 3 वर्ष की छूट सभी कैटेगरी को। और साथ ही यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो पहले से अब में काफी कुछ चेंजेस है, और यहां हम दोनों को साथ में रख करके देखते हैं कि भाई पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। तो पहले यदि आप देखेंगे दोस्तों तो आपके 4 सेक्शन हुआ करते थे, ठीक है, अभी भी 4 सेक्शन ही आपको देखने मिलेंगे। 4 सेक्शन कौन कौन से, हम एक नजर उस पर डालें दोस्तों। तो आपका यहां पर है जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों रीजनिंग, यानी आप इसे रीजनिंग कहें आपका काम चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों दूसरा जो सेक्शन है आपका वो है जीके जीएस, ठीक है, यानी जनरल अवेयरनेस उन्होंने लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, और जनरल नॉलेज भी है यहाँ पर। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको जीके वाला ही पोर्शन देखना है। आगे हम देखते हैं दोस्तों तो एक और सेक्शन है आपका मैथ, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो अभी हमने देखा रीजनिंग है, जीके जीएस वाला सेक्शन है, ठीक है, और इसमें करंट अफेयर भी रहेगा, जनरल अवेयरनेस उन्होंने कहा हुआ है, यानी करंट की भी बात यहाँ पर है। और फिर आगे हमने देखा कि मैथ। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एक और अतिरिक्त सेक्शन है जिसमें हमने पाया कि हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, या तो हिंदी या इंग्लिश। इस ऑब्लिक का मतलब है या तो हिंदी या इंग्लिश। तो आपका यहाँ पर 4 सेक्शन कंप्लीट होते हैं कि ये 4 सेक्शन थे, ये 4 आपका ब्लॉक है, और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बन रहे थे। कितने, 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो 25 चौको दोस्तों हो चुके हैं 100, ये पहले का पैटर्न था। और यदि हम अभी देखें दोस्तों तो इन्हीं 4 क्षेत्रों से आपके 20-20 प्रश्न आएंगे, यानी कि 20 चौको 80, ठीक है। तो 20 इंटू 4, और आपका हो चुका है कितना दोस्तों यहाँ पर 80। आपके क्वेश्चनों की जो संख्या होगी, प्रश्नों की, वह 80 होगी। अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि भाई टाइम,
टाइम में भी बहुत सारी यहाँ पर हमें चेंजेस देखने मिल रहे हैं दोस्तों, बहुत परिवर्तन है। समय यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो पहले 100 क्वेश्चनों के लिए 90 मिनट हुआ करते थे और अब हमें देखने मिल रहा है कि भाई 80 प्रश्न हो चुके हैं और इसमें जो समय है वो हमारे पास है 60 मिनट। तो यहाँ पे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो देखने मिल रहा है वो चेंजेस है, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये परिवर्तन बड़ा क्यों है उसको आप समझिए, क्योंकि होता क्या है कि भाई महज 60 मिनट का समय आपके पास में है, ठीक है। अब इसी 60 मिनट में ही आपको सब कुछ करना है। अब बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अभी 18 वर्ष के ही हैं और मैंने जैसा पहले कहा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आ रहा है भाई। अब अगर चलाना ही नहीं आ रहा है तो जाते ही पहले ही उनका 10 मिनट तो ऐसे ही खराब हो जाना है, 2-4 मिनट तो उनका चला गया, ठीक है। आप लाख उन्हें मॉक टेस्ट की व्यवस्था कर दें, चाहे आप जितना भी जो कुछ भी कर दें, उनका समय जाता ही जाता है क्योंकि उन्हें कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, तो एक तो ये समय कम, दूसरी चीज़ हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि भाई आपने 30 प्रश्न हटाए, आपने यहाँ 20 प्रश्न हटाए, ठीक है। 100 में से 80 में कितना जा रहा है दोस्तों, 20 क्वेश्चन कम किए हैं, लेकिन टाइम को यदि आप देखेंगे तो 30 मिनट कम कर दिए हैं। तो ये भी एक नाइंसाफी हो रही है विद्यार्थियों के साथ, ठीक है। खैर जो भी है, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कंपटीशन चाहे जैसा भी हो, समय हमें चाहे जितना भी मिले, प्रश्नों की संख्या चाहे जितनी भी हो, जैसा वो हमारे लिए है वैसा ही हमारे सभी जितने भी लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए वही है। तो हमें तो उसमें फाइट करना है और हमें सिलेक्शन चाहिए भाई, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन जो था वो 1 मार्क्स का था, ठीक है, पहले, और अब कितना हो चुका है, अब ये हो चुका है 2 मार्क्स का, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर 80 क्वेश्चन, 80 × 2 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 160, ठीक है। यानी अब जो टोटल आपका पेपर है वो 160, जो मेरिट बनेगी दोस्तों वो 160 नंबर आपका यहाँ से लेकर के चलेंगे। और अब बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों हमें देखने मिल रही थी पहले 0.25 की और अब देखने मिलेगी 0.50। इसे लेकर के भी आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, इसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 0.25 का मतलब भी था कि 1/4, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, और जब 0.50 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी है कि 1/4। क्यों? क्योंकि अब आपके अंक बढ़ चुके हैं, अब आपका 2 नंबर है ना, ठीक है। तो बहुत विशेष इसमें कुछ नहीं चेंजेस हुआ है, माइनस मार्किंग वही है, इसे लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 1/2 की माइनस मार्किंग हो चुकी है, ऐसा नहीं है। माइनस मार्किंग 1/4 की है। तो ये आपका यहाँ ये भी क्लियर होता है। तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम पैटर्न पूरा क्लियर हो रहा होगा कि भाई आपके 4 ही सेक्शन है, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद जीके वाला सेक्शन, करंट भी यहां पर रख लीजिए, मैथमेटिक्स आप, और उसके बाद आप इसमें से हिंदी या इंग्लिश। यहां मेरी व्यक्तिगत सलाह होगी कि आप यदि हिंदी माध्यम से हैं तो आप हिंदी ही चयनित करें, ठीक है। आप इंग्लिश से भी हैं तो भी यदि आपका ऐसा लग रहा है कि भाई इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन ठीक नहीं, इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम का ठीक नहीं, तो आप हिंदी का ही चयन करें। हिंदी आप तेजी से कवर कर सकते हैं क्योंकि अभी यदि हम देखें तो एग्जाम के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। जनवरी में हमारा एग्जाम होना है, लगभग जो एक टेंटेटिव डेट दी गई है, एक जो अनुमानित तिथि है परीक्षा की दोस्तों, वह जनवरी है। तो यहां से हमें देखने मिल रहा है कि महज हमारे पास लगभग 60 दिन है, ठीक है, 55, 60, 65 दिन हमारे पास हैं। और अब एक महत्वपूर्ण दोस्तों, यदि हम इस समय को लेकर देखें कि भाई 80 प्रश्न और 60 मिनट, तो हमें देखने मिल रहा है यहां पर कि 45 सेकंड, लगभग 45 सेकंड का समय है हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए। अब ये आपके हाथ में कि आप कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम का जो सिलेबस है दोस्तों, इसे डिटेल में लेकर के जो भी चर्चाएं हम एक और सेपरेट वीडियो के माध्यम से करेंगे। और फिलहाल एक छोटी सी सलाह आपके लिए है, वो ये है कि आपका 45 सेकंड लगभग एक क्वेश्चन के लिए है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप तेजी से जीके जीएस वाला सेक्शन, हिंदी वाला सेक्शन कवर करें और उसके बाद आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय रीजनिंग और मैथ के लिए यहाँ पर बचा करके चलें। आगे यदि हम बात करें दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है फिजिकल का। फिजिकल को लेकर के आप बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, बस आपके पास जो हाइट है दोस्तों आपकी वो कितनी हो। यदि आप मेल हैं तो 170 cm और यदि आप फीमेल हैं तो आपका 157 cm हाइट होनी चाहिए। हालांकि हाइट में भी बहुत सारी छूट है, बहुत सारा रिलैक्सेशन है दोस्तों, वो आप देख लीजिएगा, रूल बुक में है, ठीक है। फिलहाल तो यदि आपकी हाइट 170 है, मेल है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप फीमेल हैं 157 तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्म तो अप्लाई नहीं भी हाइट है फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि भाई जब फाइनल आपका टेस्ट होगा, आप जब एग्जाम निकाल चुके होंगे दोस्तों, जब आपका फिजिकल होगा तो वहां आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो ज्यादा बेटर है कि हाइट है तो ही भरें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फिजिकल की, कि फिजिकल कैसा रहने वाला है। तो फिजिकल में दोस्तों रेस आपको देखने मिल रही है, यानी कि आपकी दौड़ रहेगी, ठीक है। मेल की यदि बात करें दोस्तों तो यहां हमें देखने मिल रहा है कि 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, 24 मिनट का समय रहेगा। और यदि फीमेल को हम देखते हैं तो यहां आपका 1.6 km, ठीक है, 1600 मीटर की दौड़ होगी दोस्तों, जिसमें आपके पास समय जो है फीमेल जो है उनके लिए समय होगा 8.5 मिनट का। तो 8.5 मिनट, ठीक है, 8.5 मिनट में उन्हें 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है। और अब यदि हम बात करें लद्दाख क्षेत्र, ठीक है, जो लद्दाख रीजन आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है आपके ब्रैकेट में क्या है कि लद्दाख रीजन। तो ये स्पेशली लद्दाख रीजन वालों के लिए है कि जो मेल है वो 1.6 km का रनिंग करेंगे, 6.5 मिनट का समय होगा। और फीमेल की यदि हम बात करें तो 800 मीटर की रनिंग उनके लिए है दोस्तों 4 मिनट में। तो यहां आपका लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलू कंप्लीट होते हैं, जिसमें से मैं फिर से रिपीट कर दूं 2 महत्वपूर्ण पहलू। पहला
एज दोस्तों कोविड के कारण 3 वर्ष की छूट लगभग सभी कैटेगरी के लिए। और दूसरा हमें देखने मिल रहा है यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आप तनाव मत लीजिएगा। माइनस मार्किंग कोई भी आपका यहाँ 1/2 की नहीं है, 0.50 नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए है, क्योंकि मार्क्स जो है वो कैसे हो चुके दोस्तों, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो वो कुल मिलाकर के भाई आपका 1/4 की ही माइनस मार्किंग यहाँ हमें देखने मिल रही है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है ये आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो को दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।